केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अगर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इट इज द symbolic representation of the chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब सब्सटेंसेस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोल दिया जाता है। तो हमने लिख दिया इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, अच्छा एग्जांपल से देखते हैं। हमने यही एग्जांपल ले लिया कि हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म करता है। तो मैं पहले एक बार केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अच्छा, ये तो क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। इसको रिएक्शन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना हो तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और फॉर्म कर दिया वाटर। ये गैसियस फॉर्म में और ये होगी एक्वस फॉर्म में। तो इसको क्या बोलेंगे? और ये लिख दिया मैंने डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होगा कि हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है कि तुमने हाइड्रोजन गैस को मिलाया, ऑक्सीजन गैस को मिलाया और उसने रिजल्ट के तौर पर हमें दे दिया वाटर, जिसकी फॉर्म थी ये। केमिकल रिएक्शन होती है ये, और जो सिंबल्स की फॉर्म में जो एटम्स या एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करे उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इसको बोला जाएगा इक्वेशन और इसे बोलेंगे रिएक्शन। क्लियर? केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया, केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं, अब इनके टाइप्स देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप होते हैं, केमिकल इक्वेशन के क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, प्रोसीड होगी, तो डेफिनेटली वो हर बार जब होगी मे बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। वो हीट की प्रेजेंस में हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो सकती है। हो सकता है एक टाइम पर वो सिर्फ टेम्परेचर में चेंज कराए। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर वो किसी कलर में चेंज कराए, किसी भी कंपोनेंट के में हो सकता है, किसी के फेज में चेंज हो कराए। तो अब उन्हीं के अकॉर्डिंग है, कुछ एक और नहीं, जो उनमें बेसिक इवोल्यूशन होता है उनके बेसिस पर इनको और फर्दर हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं इनको। और किन किन हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे? केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई करा जाता है 4 टाइप्स में। 4 टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट reaction, and the fourth one is our double displacement reaction। फोर्थ क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। 4 हिस्सों में इसको क्लासिफाई करेंगे, मेनली 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। बट फर्दर आप देखोगे हायर क्लासेस में या इसी चैप्टर में आगे देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन के और भी टाइप है, बट जनरलाइज्ड वे में इसको सिर्फ 4 हिस्सों में क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जैसा इनके नाम है उसी टाइप में इनकी डेफिनेशन है, कोई अलग चीज नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें जुड़ के ही रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होगी वो जुड़ने से प्रोसीड होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, तो इसमें वो जो भी सब्सटेंस रहेगा वो टूट जाएगा, फिर आगे फर्दर प्रोसीड होगी। ऐसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होगा और कैसे इसको देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी
जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दे। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करें और एक नया सब्सटेंस रिजल्टेंट के तौर पर हमें मिल जाए, प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल जाए, तो वो कौन सी रिएक्शन होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज इट इज इट्स नेम रिजेंबल्स, कि कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है, जो रिजेंबल करता है, ये वही प्रोसीड होगा। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, दैट रिएक्शन इन विच two and more than two substance combined to form a new substance, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान एग्जांपल देखते हैं इसका, बहुत ही आसान वो देखेंगे एग्जांपल। जो अभी तक जितने अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें जो एग्जांपल देखा है, हम इसमें भी वही एग्जांपल देखेंगे, रिलेटेड टू इट्स, इसके जैसा ही देखेंगे, इससे रिलेटेड ही देखेंगे। बहुत ज्यादा वियर्ड, बहुत ज्यादा टिपिकल ऐसी चीजें नहीं देखेंगे। बस हमें मतलब समझ आना चाहिए, डेफिनेशन समझ आनी चाहिए और इसके एग्जांपल समझ आना चाहिए। उसके बाद तो आप खुद भी लिख लोगे इनके एग्जांपल, खुद भी आप इलेबोरेट कर सकते हो। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे और एक नया सब्सटेंस जिसकी नई प्रॉपर्टीज होगी, इन्वॉल्विंग द मेन कैप्शन व्हिच इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन, वो नई प्रॉपर्टी के साथ सब्सटेंस को फॉर्म कर देंगे, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। मैं इनके सबस्क्रिप्ट एरो पे कंडीशन अभी कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, बस जनरलाइज रिएक्शन लिख रही हूँ कि ये ऐसे जनरलाइज रिएक्शन होगी। कैप्शन वो एरो पे कंडीशन और ये सब चीजें जो अपन ने पहले पढ़ी थी वही चीजें यूज होंगी। तो पहली रिएक्शन हमने एग्जांपल क्या देखा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या फॉर्म कर दिया? वाटर फॉर्म कर दिया। जब सेकेंड इसी के जैसा एग्जाम्पल देखते हैं, हमने नाइट्रोजन को कंबाइन कराया ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और उसने क्या फॉर्म कर दी? अमोनिया। अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो जितने भी कंपाउंड्स के नाम आए इनको याद कर लेना, ये कंपाउंड के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें वैसे तो पता ही होना चाहिए, 9th क्लास में ये चीजें करते हैं, बट फिर भी अगर इन केस एनीवन हैव प्रॉब्लम तो मैंने ये लिख दिया। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इसको ये बोलेंगे, H2O को वाटर बोला जाता है। तो ये दो एग्जांपल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन कंबाइन होने से ही जो रिएक्शन हो जाए सिंपली कंबाइन से, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन वी विल मूव टुवर्ड्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। डिकम्पोजिशन का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? टूटना। कि जब भी कोई एक सब्सटेंस टूट जाए, वो एक जब टूटेगा तो वो दो या दो से ज्यादा ही प्रोवाइड करेगा। तो हमें तो अमाउंट उसके कॉम्पोजिशन से, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिएक्शन प्रोसीड हुई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो इसका डेफिनेशन लिखती हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच a bulkier substance decomposes to give two and more than two substances। वो रिएक्शंस जिनमें कोई भी बल्कियर सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को प्रोसीड करे, उन रिएक्शंस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उनको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप होता है। देखो इसका एग्जांपल देखें हम। क्या मैं ऐसा नहीं लिख दूं जैसे मैंने कॉम्बिनेशन में लिखा था? 2H2O हीट अप करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा 2H2 प्लस O2। नो मैटर हमने कौन सी रिएक्शन उठाई कौन सी नहीं उठाई, बट देखो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिकम्पोजिशन को। कि एक बल्कि सब्सटेंस था, जैसे ही तुमने कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन अप्लाई करी है, रिएक्शन प्रोसीड कराई, तो उसने दो या दो से ज्यादा स्मॉलर सब्सटेंस में वो डिसोशिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल में वही लिख दूं, 2NH3
गिव्स N2 प्लस 3H2, कि ये जो सब्सटेंस था 2NH3 ये डिकम्पोज हो गया और किस किस को प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को। तो एक बल्कियर सब्सटेंस था, डिकम्पोज हो गया विद इन 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ये क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान दो, क्या कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में कोई रिलेशनशिप है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि इनमें क्या सिमिलरिटी और क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या सिमिलरिटी रहती है, क्या डिसिमिलरिटी रहती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर को डिस्प्लेस कर दे, किसी की पोजीशन को वो कर दे, चेंज कर दे, कि उसकी जगह पे खुद चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उस वर्ड को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रिएक्शन में भी क्या होगा, कुछ एक से यही फिनोमेना देखने को मिलेगा। वो रिएक्शन जिनमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दे एंड प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कैसे होगा, मैं पहले डेफिनेशन लिखती हूँ फिर देखेंगे इसके एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस, वन कंपाउंड, कंपाउंड में कोई भी चीज आ सकती है अपनी, एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, एटसेट्रा। वन कंपाउंड डिस्प्लेसेस द अदर कंपाउंड। यहां पर सब्सटेंस लिख देती हूँ, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कोई भी चीज आ जाए जो वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस कर दे, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस डिस्प्लेसेस द अदर सब्सटेंस, तो उन केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल अगर इसका देखें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ एरो पे। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो रिएक्शन हो गई ये ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल देख के ये कि क्या रिएक्शन में कौन सी चीज हो रही है, कौन सा फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है। देखो एक एटम दूसरे एटम की पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है कि उसकी जगह पे खुद चला गया। लेकिन केमिकल रिएक्शन भी हो रही है कि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ विद न्यू प्रॉपर्टीज, किसी न किसी प्रॉपर्टी में चेंज आया उसके में, लेकिन तो केमिकल रिएक्शन को भी फुलफिल कर रहा है। और ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ कितने से फिनोमेना से हुई, अंडर सम कंडीशन और चेंजिंग द पोजीशन। एटम ने पोजीशन चेंज कर ली, एक एटम ने पोजीशन चेंज कर ली, वन ऑफ द एटम चेंजेस इट्स पोजीशन विद द अनदर सब्सटेंस, अनदर एटम, तो वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन सब्सटेंस डिस्प्लेसेस द अदर सब्सटेंस। उस सब्सटेंस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उस सब्सटेंस में कुछ भी आ सकता है, एटम डिस्प्लेस कर सकता है, तुम्हारा मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर सकता है, कंपाउंड डिस्प्लेस कर सकता है। और ये ध्यान रखें, वन ऑफ द सब्सटेंस का मतलब कि एटम और जो उनके इन्वॉल्विंग आयन है दोनों रैंडमली एक साथ नहीं करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, वो अभी आगे देखते हैं वो किस में करेंगे। नेक्स्ट अपना फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा एज इट्स नेम रिजेंबल्स, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट या जो क्वांटिटी है वो डबल कैसे होगा, इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एटम एंड आयंस बोथ चेंजेस इट्स पोजीशन। वो रिएक्शन जिनमें एटम और आयन दोनों ही एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उस डिस्प्लेसमेंट को कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एटम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे, आयन नहीं कर रहे थे। आयन की वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाती है, वो तो एटम के करने के बाद। बट डेफिनेशन में क्या यूज करा जाता है? ओनली एटम विल
डिस्प्लेस इट्स पोजीशन, एटम सिर्फ डिस्प्लेस करेगा। बट अब देखो इसमें देखें डबल डिस्प्लेसमेंट में तो एटम और आयन दोनों ही अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, दोनों ही अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं। इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या यूज कर सकते हैं? म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट। वो डबल डिस्प्लेसमेंट को रिजेंबल करेगा कि आपसी डिस्प्लेसमेंट, इधर से एटम इधर भी कर रहा था, आयन भी कर रहा था, तो वो किसको प्रोसीड कर रहा था? डबल डिस्प्लेसमेंट को। अगर एग्जांपल देखें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो एग्जांपल क्या लिखेंगे? मैंने लिखा है एग्जांपल AgNO3 plus NaCl. Silver nitrate reacts with sodium chloride and gives AgCl along with NaNO3। अगर ध्यान से देखें तो पता लग जाता है कि एटम ने भी पोजीशन चेंज करी और आयन ने भी पोजीशन चेंज करी। ये अपना एटॉमिक पार्ट, ये अपना आयनिक पार्ट। ओके, एटम और एटॉमिक पार्ट और आयनिक पार्ट दोनों ही एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अगर तुम एक पोजीशन को चेंज करते हैं हम, तो डेफिनेटली दूसरे की अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, बट थिंग्स विल चेंज इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में चीजें बदल जाती है, हमें एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, एटम्स एंड आयन बोथ डिस्प्लेसेस इट्स पोजीशन। उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये है 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्रीफली रिकॉल करा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 and more than 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म द केमिकल प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। अगली थी पोजीशन, कौन सी पोजीशन? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, कोई भी एक बल्कि सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, उनको प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट कोई भी चीज मेंशन कर सकते हो, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? प्लेसमेंट। कौन सी प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेट का मतलब अपनी पोजीशन को बदलना, अपनी स्थिति को बदलना। तो जब भी एक सब्सटेंस में तीनों चीजें आएंगी, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जब भी वो अपनी स्थिति को बदल ले, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का एक्सटेंड डबल हो जाए, एटम और आयन दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 तरह के रिएक्शन, इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।